स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल जो होती है एक कंप्लीट साइकिल होती है, लाइफ साइकिल, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। सेल डिवीजन जो होता है वो पार्ट होता है सेल साइकिल का। अब हम देखते हैं सेल साइकिल, इंटरफेस और माइटोसिस, दो पार्ट्स होते हैं इसके। इंटरफेस में क्या क्या होता है, G1, S और G2 फेज़ होते हैं जो कि कंप्लीट होता है 95% में, और माइटोसिस फेज़ जो होता है वो 5% में कंप्लीट होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम देखते हैं G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल कंटिन्यू ग्रो करती है, इसमें RNA, ATP, एमाइनो एसिड्स और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। G2 फेज़ में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होता है, इसमें DNA का रिपेयर होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। S फेज़ में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और DNA रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और क्रोमेटिड इसमें क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। हम एक चीज़ और देखते हैं, इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज़ और ग्रोथ फेज़ भी बोलते हैं। अब हम आते हैं G0 फेज़ पे। G0 और क्वेश्चन स्टेज एक ही सेम बात है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन एब्सेंट हो जाती है, ये एग्जिट होता है G1 स्टेज का। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, इसका एग्जांपल है हार्ट सेल और न्यूरॉन्स। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। G1 चेक पॉइंट जो होता है वो मेजर होता है, G2 चेक पॉइंट जो होता है वो माइनर होता है। G1 चेक पॉइंट कैसे मेजर होता है, देखिए, तो जैसे G1 में ये सब का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ATP बनता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। अगर इनमें से कुछ भी एब्सेंट होगा तो हम उसको G0 फेज़ में भेज देते हैं, और बाकी जो अगर सब में प्रेजेंट है तो हम उसको S फेज़ में भेज देते हैं। और फिर S फेज़ के बाद जब G2 में जाता है तो माइनर चेकिंग होती है, क्योंकि पहले ही G1 से निकलने के बाद ही मेजर चेकिंग हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम का नंबर, बर्थ, जब सेल की बर्थ होती है तब 2n होता है और उसका DNA का अमाउंट भी 2c होता है। अब G1 फेज़ में क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है और DNA का अमाउंट भी 2c होता है। S फेज़ में क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है और DNA का अमाउंट 4c होता है। G2 फेज़ में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है और DNA का अमाउंट 4c होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम का नंबर G1 फेज़ में, S फेज़ में और G2 में सेम रहता है, बस DNA का अमाउंट जो होता है वो S में 2c से 4c होता है और G2 में भी 4c होता है। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल जो होता है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, G1 फेज़ में होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन S फेज़ में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी का डुप्लीकेशन भी G2 फेज़ में होता है। अब देखते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज़ में होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस S फेज़ में होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस G2 फेज़ में होता है। तो अब हम देखते हैं, वो आपको क्वेश्चन में कैसे भी घुमा देगा कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, S फेज़ में होता है, और अगर वो पूछे प्रोटीन का सिंथेसिस तो वो होता है G1 फेज़ में। और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन की यहीं से आने की होती हैं, सेल ऑर्गेनल और प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। इसमें देखिए न्यूक्लियस है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये उलझा हुआ डला हुआ है, धागा है एक ये, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्गी, ER, और ये सेंट्रोजोम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब हम देखते हैं अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी, ER और न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए आपको ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, ये अभी तक मतलब पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुए हैं। सेंट्रियोल जो होता है वो मूव कर जाता है टुवर्ड्स पोल की तरफ, और क्रोमेटिड जो होता है वो कन्वर्ट होने लगता है क्रोमोसोम में, बट क्लियर विजिबल नहीं होता है। और क्रोमेटिड का क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और क्रोमोसोम का क्रोमेटिड में कन्वर्जन होना, इसको हम क्या कहते हैं, डीकंडेंसेशन बोलते हैं। क्रोमोसोम जो होती है, अगर वो वुलन बॉल की तरह दिखे तो उस स्टेज को हम स्पाइरोम स्टेज बोलते हैं।
अब हम देखते हैं लेट प्रोफेज। इसमें क्या है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी, ईआर, न्यूक्लियोलस ये सब क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती है। देखिए जो डॉटेड लाइन थी अभी यहाँ पर नहीं है, तो ये सब डिसअपियर हो गई। और सेंट्रियोल जो होते हैं वो पोल्स पर पहुँच जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं एस्ट्रल रेस का और स्पिंडल फाइबर का। अब हम देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये एक बीच में एक ऐसी प्लेट बन जाती है जिससे ये सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक ही प्लेट में आ जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं क्रोमोसोम के साथ और फॉर्मेशन करते हैं मेटाफेज प्लेट का। अब हम देखते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर का स्प्लिट हो जाते हैं। अब ये देखिए आधा क्रोमोसोम यहाँ चला गया, आधा यहाँ आ गया। जब ये खींचे तो आधा वहाँ चला गया, आधा यहाँ आ गया। और ये क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ साइट क्रोमेटेड क्रोमोसोम में, सेपरेशन हो जाता है क्रोमेटेड का। अब 30 एटीपी की ज़रूरत होती है एक क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए, और यहाँ क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है स्पिंडल फाइबर का। अब हम देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज एक रिकवरी फेज है और क्या कहते हैं, इसमें रीअपियर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी, ईआर, न्यूक्लियोलस, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमैटिन में। तो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ये कैसा होता है, जब पहले स्ट्रक्चर था वैसा ही ये बनने लगता है। अब हम देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। क्रोमोसोम कन्वर्ट होता है क्रोमैटिन में, तो हम उसको बोलते हैं डीकंडेंसेशन। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, उसको क्या बोलते हैं, डीकंडेंसेशन। और क्रोमैटिन कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, तो हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एनाफेज जो होता है वो शॉर्टेस्ट फेज होता है। प्रोफेज जो होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है। माइटोसिस जनरली अकर्स होती है डिप्लॉइड में, बट समटाइम्स हैप्लॉइड सेल्स में भी हो जाती है, जैसे कि मेल हनी बी। अब हम देखते हैं मियोसिस। मियोसिस होती है जर्म सेल में। तो जैसे कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। अब जैसे कि मेल जो होता है वो 2n होता है और फीमेल भी 2n होती है। अब इसमें मेल में मियोसिस हुई तो स्पर्म बना, और फीमेल में हुई तो एग आया। तो एग जो होता है यहाँ 2n से n आया और यहाँ आया, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होती है मियोसिस में। अब हम देखते हैं स्पर्म और एग जब मिला तो जाइगोट बनता है जो कि 2n होता है, और इसमें माइटोसिस होती है तो एक ह्यूमन बन जाता है। अब हम देखते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है, प्रोफेज में कुछ स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसकी ट्रिक है, लता ज़रा पानी दे दो। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमेटिन जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में, बट क्लियर विजिबल नहीं होते, और क्रोमोसोम जो होते हैं बाइंड कर जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। उस स्टेज को हम बोलते हैं बैंक्वेट स्टेज। ये देखिए यहाँ पे इसका मैंने डायग्राम भी बना के रखा हुआ है। ये देखिए क्रोमोसोम है वो बाइंड कर गए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस पेयर है। अब इसमें क्या होती है, पेयरिंग होती है, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं साइनेप्सिस, और ये बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। पैकाइटीन, इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है, तो ये बनता है रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की हेल्प से। डिप्लोटीन में क्या होता है, सेनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स जो होता है ये डिसॉल्व हो जाता है डिप्लोटीन में, और ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये विजिबल दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं कैस्मेटा। अब हम देखते हैं डाइकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और इसमें डिसअपियर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी, ईआर, न्यूक्लियस, और क्या कहते हैं, सॉरी न्यूक्लियोलस होगा यहाँ पर, और सेंट्रियोल पोल्स पर पहुँच जाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं स्पिंडल फाइबर का। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं पेयर में, तो क्रोमोसोम फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में पेयर के फॉर्म में, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे कि कितना सेल साइकिल मतलब टाइम लगता है इसको सेल डिवाइड होने में, तो ह्यूमन सेल को टाइम लगता है 24 आवर्स, ईस्ट सेल को लगता है 90 मिनट्स और असर्शिया कोलाई को लगता है 20 मिनट्स। अब हम एक चीज़ यहाँ देख लेंगे, ये देखिए G1 फेज़ है, ये S फेज़ है और G2 फेज़ है। G1 के एंड पर क्या है, G1 चेक पॉइंट, और G2 के एंड पर क्या है, G2 चेक पॉइंट, और यहाँ पर जो है ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये है।
और जीवन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में हम देखते हैं कैसे होती है। ये देखिए सेल है, यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये ऐसे हो जाता है, यहाँ गड्ढे हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल फरो, और फिर ये डिवाइड हो जाता है 2n में। अब हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में कैसे होती है। तो ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये गोल्गी वेसल्स हैं। वेसल्स क्या होती हैं, राउंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम उसको वेसल्स बोलते हैं। और देखिए अगर ये गोल्गी वेसल्स अकेली हैं तो हम इसको बोलते हैं फेगमोप्लास्ट। और फिर यहाँ पर देखिए ER आ गया, ये गोल्गी है और ये ER है। अगर ER आ गया गोल्गी के साथ तो हम इसको बोलते हैं सेल पेरिट। और फिर यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज़ होती हैं गोल्गी से, तो ये मिडल लैमिला बना लेते हैं, तो ये फॉर्म करती हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। तो देखिए ये था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। और जो आपको चाहिए हो वो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं अगला टॉपिक उसी पर लेके आऊँगी। बाय बाय।